नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह पर यकीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह तलाक में आयत नंबर 3 में ख़ुद फरमाया है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुहु, कि जो अल्लाह पर भरोसा करेगा वो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो लोग अल्लाह पर सच्चे दिल से भरोसा रखते हैं, यकीन कामिल रखते हैं, तो अल्लाह उनके लिए काफ़ी हो जाता है। और जिन लोगों के लिए अल्लाह काफ़ी हो जाए तो हमें नहीं लगता कि उसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत पड़ती है। हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ज़रूरी हैं कि जब आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आ चुका है कि जब आपको महसूस होता है कि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, हर जानिब बस अंधेरा ही अंधेरा है, अब आपकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं बचा, लेकिन एक दरवाज़ा जिस पर कोई दरबान नहीं वो हर वक्त खुला रहता है। लेकिन इसे देखने की शर्त क्या है कि आपका यकीन कामिल होना चाहिए। मैं मिसाल दूं तो मेरे पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बेहतरीन मिसाल कोई मौजूद नहीं। जब इनकी और बनी इसराइल के ताक़ुब में फ़िरौन था तो कौम चीख उठी कि हम तो पकड़े गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। फिर उस रब ने भी उनका साथ ना छोड़ा और हुक्म दिया कि मार अपना असा समंदर पर, और समंदर फट गया। मूसा नहीं जानते थे कि इनका असा समंदर फाड़ सकता है। ये अल्लाह था जिसने एक बेजान सी लकड़ी को समंदर फाड़ने की ताकत दी। तुम्हें भी बस मूसा जैसा यकीन रखना है। क्यों, कब, कैसे, नामुमकिन ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। क्योंकि जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं वो कभी मायूस नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह हमेशा उनके साथ है। वो हर इंसान को बेहतरीन से नवाजता है। जिस तरह एक माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, इसी तरह अल्लाह भी अपने बंदों का कभी बुरा नहीं चाहता, बल्कि वो तो उन जैसी 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। बस वो अपने बंदे को आजमाता है। वो देखता है कि क्या आजमाइश के बाद भी मेरा बंदा मुझ पर यकीन करेगा, क्या आजमाइश के बाद भी मेरा बंदा मुझसे ऐसी ही मोहब्बत करेगा। यकीन करें, अल्लाह सिर्फ उसी को आजमाता है जिससे वो मोहब्बत करता है, क्योंकि वो चाहता है कि बंदा मुझसे मांगे। बस अल्लाह से दुआओं का सिलसिला जारी रखिए और कभी भी नाउमीद ना हो। अब अगर बात की जाए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब 32 साल बाद अपने बाप से मिले तो बाप बेटा गले लगकर इतना रोए कि बेहोश हो गए। फिर उठे, फिर इतना रोए कि बेहोश हो गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि ए अल्लाह, इतनी मोहब्बत भी कोई किसी से कर सकता है? तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्राईल, मैं उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फ़र्द से, कितनी खूबसूरत बात है कि हर फ़र्द से इससे 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह की हमसे मोहब्बत इतनी वसी है जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बल्कि यूँ कहा जाए कि नामुमकिन है। अल्लाह का मशहूर सिफ़ाती नाम और रहमान रहीम, जिसमें अल्लाह अपनी रहमत और मोहब्बत को ज़ाहिर करता है, ये दोनों नाम हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला हर हाल में अपने बंदों पर मेहरबान है। अल्लाह ताला हर वक्त अपने बंदों की मग़फ़िरत के लिए तैयार है। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है कि ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे दुआ मांगता रहेगा, मग़फ़िरत तलब करता रहेगा, मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा, चाहे तेरे गुनाह आसमान तक पहुँच जाएँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों से उसकी माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, इन्हें दोबारा पाक साफ़ करता है। और पता है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से जब मोहब्बत होना शुरू हो जाती है तो इस मोहब्बत का असर हमारे ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, हमारे कौल और अमल से। अल्लाह की मोहब्बत सकून है, उम्मीद है, तवक्कल है, दुआ है, इबादत है, मुस्कुराहट है। और पता है, अल्लाह की मोहब्बत खामोश रहना भी सिखाती है। ऐसी खामोशी जो दिल की गहराइयों में जाकर अल्लाह से सरगोशियाँ करती है, जिसके अंदर सारे एहसास साथ मौजूद हैं, जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता और कोई नहीं जानता। सो अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से बातें करना सीखें। अल्लाह से जब आप दिल की दर्द बयान करोगे तो आपको सुकून महसूस होगा, क्योंकि शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। तो ये बात अल्लाह बहुत पसंद करता है कि उसका बंदा उसे सुनाता है, और फिर अपने बंदे को वो कभी मायूस नहीं लौटाता, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर आपसे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। ना इस तरह कोई आपको समझ सकता है
اور اللہ سے محبت کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کے بندوں سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کی مخلوق سے سب سے پہلے محبت کریں اور اللہ کی محبت حاصل کریں۔